शक्तिपात में ईश्वर प्रणिधान का बड़ा महत्व है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज ईश्वर प्रणिधान के विषय में बहुत कुछ बताते रहते थे। ईश्वर प्रणिधान, प्र का अर्थ होता है प्रकर्ष रूप से तथा णी का अर्थ होता है निश्चित रूप से। धा यानी धारण करना, अर्थात ईश्वर को प्रत्यक्ष तथा प्रकर्ष रूप से धारण करना। परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज कहते हैं कि योग दर्शन में योग साधन के लिए ईश्वर प्रणिधान को एक विशेष स्थान दिया गया है। बिना ईश्वर प्रणिधान के योग अपूर्ण समझना चाहिए। ईश्वर को न मानने वालों को ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। ईश्वर की सत्ता में श्रद्धा विश्वास रखने वाले साधक ही अंश को अंशी में लीन करने में समर्थ होते हैं, अन्य नहीं। क्रिया योग के 3 अंग हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान का अर्थ भक्ति विशेष अथवा शरणागति से किया जाता है। ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग का वह उत्कृष्ट अंग है जिससे मानव जीवन की समस्त त्रुटियां, कमजोरियां, ज्ञान की अपूर्णता, उदासीनता, खिन्नता और मानवीय नैसर्गिक कमियां जो मनुष्य मात्र में हैं वे दूर हो जाती हैं। अशांति की घड़ियों में, रोगों के कठिन प्रहारों में, आकस्मिक दुर्घटनाओं के मौक़ों पर और ऐसी विकट परिस्थितियों में जब मनुष्य किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तो ईश्वर की शरण के सिवाय दूसरा सहारा उसे नहीं दिखता। उस समय ईश्वर की जब याद आती है तब मनुष्य के अति दुखित हृदय में जो अपूर्व शांति के संचार का अनुभव होता है उसे कहीं और से प्राप्त करना असंभव है। इतना ही नहीं, योग दर्शन का तो कहना है कि ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर का साक्षात्कार होकर समाधि लगने लगती है। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। सद्गुरुदेव शिवोम तीर्थ जी महाराज कहते हैं, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण को भी ईश्वर प्रणिधान कहा जा सकता है। सिंपल, सरल भाषा में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण को भी ईश्वर प्रणिधान कहा जा सकता है। यह बात सबको समझ में आ जाएगी। उन्होंने ईश्वर प्रणिधान को बहुत ही सरल तरीके से एक सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाया है। संत तुकाराम महाराष्ट्र के महान संत हो चुके हैं। वे भगवत भजन करते थे तथा उनमें अपार सहनशीलता भी थी। भक्ति करते करते उनकी शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो चुकी थी। भक्ति करते करते भी शक्ति की अंतर्मुखी जागृति हो जाती है। उसी शक्ति के आवेश में वे अभंगों की रचना करते थे तथा हाथ में एक तारा लिए करताल बजाते हुए भक्ति में नाचते तथा गाते रहते थे। यह सब उनसे शक्ति ही करवाती थी। वे स्वयं प्रयत्नपूर्वक नहीं करते थे। संत तुकाराम जी की प्रेम भक्ति से लोग आकर्षित हो जाते थे एवं उनके प्रशंसक बन जाते थे। इस प्रकार की भक्ति के कारण उनकी ख्याति यत्र तत्र सर्वत्र फैलने लगी। उनकी प्रसिद्धि से एक अहंकारी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण जिसका नाम रामेश्वर भट्ट था, उनसे डाह करने लगा, ईर्ष्या करने लगा, उनसे जलने लगा। वह ईश्वरीय भक्ति से विहीन तथा श्रद्धा रहित था। संत तुकाराम देहू नामक स्थान में निवास करते थे, महाराष्ट्र में।
रामेश्वर भट्ट ने वहाँ के अधिकारी के पास जाकर संत तुकाराम की शिकायत की। संत तुकाराम ब्राह्मण जाति के नहीं थे, अतः उन्हें वेदों के आधार पर अभंगों की रचना का अधिकार नहीं था। ऐसे अभंगों की रचना करके वे उन्हें गाते थे। उस समय ऐसा ही प्रचलित था। इस बात पर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए तथा उन पर रोक लगानी चाहिए। रामेश्वर भट्ट की यही शिकायत थी। संत तुकाराम को जब इस बात का पता चला तो वे उस ब्राह्मण के पास गए। उनके ब्राह्मणत्व का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए उनसे क्षमा याचना की तथा भविष्य में ऐसे अभंगों की रचना न करने का आश्वासन भी दिया और उससे पूछा कि जो अभंग रचे गए हैं उनका क्या किया जाए। रामेश्वर भट्ट ईर्ष्या से जल रहा था। उसने कहा, इन्हें इंद्रायणी नदी में प्रवाहित कर दो। देहू में इंद्रायणी नदी बहती थी। तुकाराम ने न चाहते हुए भी वैसा कर दिया। अत्यंत दुखित होकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनकी वस्तु उन्हें ही सौंप दी। जो क्रियाएं अंतर्शक्ति करवाती है उन्हें रोक पाना उन्नत साधकों के लिए कठिन होता है। यदि उन्हें बाह्य रूप से रोका भी जाए तो भी अंदर ही अंदर तो वह आवेश बना ही रहता है। तुकाराम जी निराश होकर उदास हो गए थे। विट्ठल भगवान ही उनके सब कुछ थे। उनका हर क्रियाकलाप केवल विट्ठल के लिए ही था। भगवान की लीला का गुणगान अभंगों के माध्यम से बाहर प्रस्फुटित होता था। उन पर भी रोक लग गई थी। वे उन अभंगों को गा नहीं सकते थे। ये सभी कार्य तो शक्ति के आवेश में ही होते थे। अब उनके जीवन में कोई रस नहीं रहा था। अब इस शरीर को रखने से कोई लाभ नहीं, ऐसा विचार करके वे पंढरपुर में आकर भगवान विट्ठल के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उनकी स्थिति बड़ी विचित्र तथा दयनीय हो गई थी। क्रिया शक्ति तो अंतर में अभंगों की रचना कर रही थी, परंतु उन्हें गाने का अधिकार उन्हें नहीं था। ऐसी स्थिति में उनका खाना पीना तथा सोना भी छूट गया। उनका शरीर दिन ब दिन दुर्बल होता गया। उनकी दशा देखकर उनके भक्तों को बड़ी चिंता हुई। वे उनके पास आकर इस कष्ट का कारण पूछते तो वे चुप हो जाते थे, किसी को कुछ नहीं कहते थे। बहुत आग्रह करने पर एक दिन उन्होंने सब बात कह सुनाई और कहा, अब जीवन का एकमात्र आधार ही छीन लिया। तुकाराम जी कह रहे थे, जब जीवन का एकमात्र आधार ही छीन लिया गया तो फिर जीवित रहने से लाभ ही क्या। अब किसके लिए जीवन धारण करें। उनकी बात सुनकर सभी लोग क्रोधित हो गए। उनके भक्त थे ना। रामेश्वर भट्ट के लिए वे कहने लगे कि जिस ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व के गुण ही नहीं, उसे ब्राह्मण कैसे मान लिया जाए। वे लोग देहू आकर रामेश्वर भट्ट से मिले और उन्हें संत तुकाराम के शरीर त्यागने की बात बताई। यह सुनकर कलुषित हृदय रामेश्वर भट्ट बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुकाराम को तो मर ही जाना चाहिए। अब्राह्मण होकर, यानी वो ब्राह्मण नहीं थे, अब्राह्मण होकर वेदों का गुणगान करते हैं, यह अनधिकार चेष्टा है। उनकी ऐसी कठोर बातें सुनकर उनके भक्त दुखी हो गए। खिन्न होकर, विवश होकर वे वापस लौट गए। तुकाराम जी का चित्त निर्मल था। वे विट्ठल भगवान का एकाग्र चित्त से ध्यान करते थे। उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम था। उनका सारा जीवन विट्ठलमय हो चुका था। उनकी सभी क्रियाएं विट्ठल ही करवाते थे।
ऐसी स्थिति में भगवान विट्ठल उनके चित्त में प्रकट हो गए। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसी के अनुरूप उन्हें दर्शन देते हैं। तुकाराम जी की भावनाएं भी साकार होकर विट्ठल के रूप में उनके समक्ष प्रकट हो गई थी। भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, तुकाराम, मेरे समक्ष जाति का कोई महत्व नहीं है, प्रेम और भक्ति का महत्व है। मैं ही तुम्हारे हृदय में अभंगों को प्रकट करता हूँ। तुम माध्यम हो, तुम में कोई छल कपट नहीं है, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, इसलिए तुम्हारे माध्यम से मैं जगत को ज्ञान का उपदेश देना चाहता हूँ। इसलिए तुम इन अभंगों की रचना करके इनका जगत में प्रचार करो। संत तुकाराम को नवजीवन प्राप्त हो गया। उन्होंने पुनः हाथों में करताल और एक तारा उठा लिया तथा अभंगों की रचना कर गा गा कर नाचने लगे। ईश्वर की लीला तथा उनकी कृपा का गुणगान करने लगे। विट्ठल की कृपा से उनके द्वारा प्रवाहित पूर्व रचित अभंग भी उन्हें एक भक्त के पास सुरक्षित मिल गए। उधर रामेश्वर भट्ट का हृदय परिवर्तन हुआ। उसे अपने कृत्य का अपराध बोध हुआ, ग्लानि हुई। संत तुकाराम के पास जाकर उनसे क्षमा याचना की। यह सब ईश्वरीय शक्ति की प्रेरणा से हुआ था। जैसे संत तुकाराम के द्वारा वेदों के आधार पर अभंगों की रचना स्वयमेव होती थी, जो शक्ति की जागृति के पश्चात की क्रिया शक्ति होती थी, ठीक उसी प्रकार वेदों की रचना भी प्राचीन ऋषियों मुनियों के हृदय में प्रस्फुटित क्रिया शक्ति का ही परिणाम है। वेद भी ऐसे ही रचे गए हैं, किसी मनुष्य के द्वारा रचे हुए नहीं हैं। ईश्वर प्रणिधान में दृष्टा भाव का उदय हो जाना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। यह कल्पना अथवा विचार नहीं है, अपितु स्वयं के आधार पर ही होता है। अतः यह कहना उचित होगा कि ईश्वर प्रणिधान में साधन होता है, किया नहीं जाता। ईश्वर प्रणिधान में साधन होता है, किया नहीं जाता। साधक केवल देखता रहता है। यहाँ पर गुरु अनुग्रह प्राप्त करने की बात समक्ष आती है। गुरु ही ईश्वर हैं, जिनके द्वारा शक्ति की जागृति होती है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, स्वयं ईश्वर होता है, जिसकी शक्ति साधक में आवेश उत्पन्न करती है। इसलिए कहा है कि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण ईश्वर प्रणिधान कहा जा सकता है। गुरुदेव कह चुके हैं ना कि गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण को भी ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। तो ईश्वर और गुरु एक हैं। हम अपनी प्रार्थना में गाते हैं ना, अपने आश्रम में, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः।